हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके, तो यहाँ पे ओ फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा। एंड द मैजिशियन, ओके। 3 कार्ड्स, नो, एक ही लेंगे। 5 ऑफ wands, ओके, एंड 5 ऑफ wands, 4 of swords, 5 of swords, 3 of pentacles, and 10 of swords. Oh, ace of pentacles, okay. Bottom of the deck, queen of pentacles, okay. And 4 of cups, ओके। एक कार्ड और गिर गया भाई, इसको भी ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये जो 4-5 लोग हैं, कोई ग्रुप यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4-5 लोगों का, जिससे हो सकता है आपका कोर्ट का कोई मैटर चल रहा हो। 5 लोग हैं, लड़ाई झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो अभी देखना आप, ये देखो 5 लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हैं। किस चीज़ के लिए हुए हैं? पैसे को लेके लड़ाई झगड़े हुए। कोई कोर्ट केस का मामला चल रहा है, आपको दिख रहा है कोर्ट हाउस की एनर्जी है। 3 लोग कोई बड़े धुरंधर खुद को समझते हैं, जो आपके पीछे पड़े हैं, जिनके बहुत, मेरे ख्याल से 3 साल 5 साल से आपके कुछ मसले चल रहे हैं। 3 ईयर्स या 5 ईयर से कोर्ट केस का कोई मैटर ऐसा चल रहा है। पैसे से रिलेटेड झगड़ा हुआ, लेन देन से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे बवाल मचा हुआ था, जो अब कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कोर्ट हाउस की एनर्जी है। तो इन्होंने बहुत सारे आपके ऊपर जुल्म ढाए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको दी है। झूठे झूठे हो सकता है इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हुए, मुझे दिख रहा है। अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, यानी कि आपको वहाँ ले जाके इन्होंने इतनी तकलीफ़ें दी हुई हैं दोनों तरफ से। लड़ाई झगड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पर एक लिमिट होती है, इन्होंने लिमिट क्रॉस की है और अब इनको कर्मा लौट रहा है, बहुत भयंकर कर्मा लौट रहा है। अगर इनकी किस्मत सही रही तो ये बचेंगे, वरना मुसीबत मुंह फाड़ के खड़ी है इनके सामने, है ना। चेतावनी इन्हें दी गई थी, इन्हें निगलने के लिए मुसीबतें खड़ी हैं पहले से, ये कर्मा के रूप में इन्हें चेतावनी दी गई थी, दोबारा मत करना किसी चीज़ के लिए। इन्हें यूनिवर्स ने चेतावनी दी थी कि दोबारा मत करना। इन्होंने किसी के एक पूरी फैमिली को फंसाने की कोशिश की गई थी। इन्हें यूनिवर्स ने बार बार चेतावनी दी थी कि एक लिमिट, हर चीज़ की इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है।
और किसी ऐसे इनोसेंट इंसान के ऊपर बहुत ही बड़ा या तो केस इन्होंने किया है या कुछ लड़ाई झगड़े किए। यूनिवर्स का इन्हें बार बार यहाँ पे मैसेज मिला है, चेतावनी मिली है कि मत करो मत करो, पर इन्होंने नहीं माना, इन्होंने वही किया। पैसे के लिए अंधे हो गए थे ये लोग। अच्छा, ये लोग कुछ रिवेंज के मोड में थे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, रिवेंज लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने हंसते खेलते कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत ही बुरा कर दिया है, जिसकी इन्होंने भी कर्मा क्रिएट कर लिया अपने जीवन में, कर्मा क्रिएट कर लिया है। बहुत पेनफुल सिचुएशन किसी को दे दी है, इनका कर्मा क्रिएट हुआ है। इनका भी किसी ने ना, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। एक्चुअल में इन्होंने किसी को गलत फंसाया और इनका कर्मा भी लौट के आया, और किसी ने बहुत बड़ा चूना लगाया, धोखा दिया, पैसे की बहुत बड़ी, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही आया है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। इनके पैसे की बर्बादी कहीं पे हुई है, बहुत ढंग से हुई है। किसी ने इन्हें पूरा खोखला कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु की ब्लेसिंग इन्हें मिल रही थी ये उलट चुकी है, पूरी तरीके से उलट चुकी है, क्योंकि इन्होंने गुरु का मान नहीं रखा, गुरु की ब्लेसिंग का मान नहीं रखा। इसीलिए इन्हें यहाँ पे एक गुरु के तरफ से भी कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी इनके गुरु हैं, चाहे ये आपके दुश्मनों की एनर्जी आज टोटल निकल के आ रही है, चाहे जो भी इनके गुरु हैं, मनुष्य गुरु हैं, इस दुनिया में है नहीं है, कोई भी इनका गुरु है, उसकी बहुत बड़ी, गुरु का लोग कहते हैं आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु की श्राप कभी नहीं गुरु का लेना चाहिए। इन्हें श्राप लगा है, इन्होंने जो इनके गुरु ने इन्हें सीख दी थी उससे उल्टा कर्म इन्होंने किया, जिसका ये खामियाजा फल अभी भुगतते हुए नजर आ रहे। कोई बहुत बड़ा इन्होंने जिस इंसान के ऊपर झूठा इल्जाम पैसे का लगाया था, इनका कहीं पे 2 बार इनके जीवन में किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से ठगा है, चीट किया है, भाग गया, इनके कुछ पैसे वैसे लेके भाग गया होगा, कोई पीठ में खंजर घोंप दिया है। अगर दोस्ती थी तो भी खंजर घोंपा है, कोई रिलेशन था वहाँ पे भी किसी ने खंजर घोंपा है। अब पीठ में खंजर छुरा कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने भारी चीटिंग करके और कोई भाग गया यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे दिख रही है, अगर इनकी किस्मत सही रही, मुझे तो लगता है पूरा कर्मा ही आ चुका है, लेकिन कुछ अगर नेक कर्मा रह गया होगा तब तो ये बचेंगे, वरना मुसीबत ऑलरेडी मुंह फाड़ के खड़ी है। ये मुसीबत है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये मुंह फाड़ के खड़ी है, ये मुसीबत इन्हें निगलने के लिए। ये क्यों ऐसा है आपको पता है, क्योंकि इन्हें चेतावनी मिली थी कि जितनी बात रहे उतनी ही करनी है, लेकिन इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। किसी इनोसेंट इंसान को बहुत भयंकर इन्होंने धोखा दिया है, उसी का परिणाम इन्हें भुगतने को मिल रहा है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी है, कोई एक ऐसे रिलेशन में गया या गई, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जहाँ इसे बहुत बड़ा चीट मिला, उसका सारा धन लेके उसका पार्टनर बेवकूफ़ बना के ले गया, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनको कर्मा क्या है आपको पता है, इन लोगों को कर्मा आ रहा है, पहला कर्मा है इनके जीवन में लड़ाई झगड़ों से, तो इन्हें 5-6 साल तक छुटकारा ही नहीं मिलना। इनके जीवन में कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े ये चलते ही रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही, बीमारियों से छुटकारा नहीं इन्हें मिलना है, कहीं ना कहीं ये डेथ बेड पे ही पड़े रहेंगे। 3 तलवारें हमेशा इनके ऊपर डर का माहौल बना रहेगा, और इनके ऊपर 3 तलवारें हमेशा लटकी रहेंगी। कब एक तलवार गिरी कि इनकी जान गई, हमेशा खतरे से घिरे रहना कहने का मतलब है। और ये खतरा इनकी तरफ कैसे मंडराने वाला है, इनके फैमिली मेंबर इनके दुश्मनों से जा मिले, इनकी हर एक गतिविधि को उनके तरफ पास कर रहे हैं, सारी गतिविधियां इनकी लीक हो रही हैं। इन्हीं के फैमिली मेंबर में से कोई है कि जो इनके दुश्मनों को इनकी खबर दे रहा है। सारे आपके दुश्मनों के दुश्मनों की भी एनर्जी निकल के आ रही है, और आपके दुश्मन का बहुत बुरा यहाँ पे हश्र होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखो, आपके लिए कम एनर्जीज निकली है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, कितनी सुंदर एनर्जी, और द मैजिशियन। ये आपके लिए यहाँ पे 4 कार्ड्स निकले हैं। आपके लिए आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है बहुत जल्दी। जो इन सब मुसीबतों में से अगर आप कहीं फंसे हो,
अगर किसी ने आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन दिया था, या अभी भी आपके ऊपर भी कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े हैं, तो आपको ये वहाँ से निकाल सकता है। कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जो प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, आप इसे क्लेम कर सकते हो। इनफाइनाइट यानी कि आपको कोई हरा नहीं सकता, अनंत की शक्ति है आपके पास। डाउन टू अर्थ हो, पैसे थे नहीं लेकिन अभी पैसे की कमी नहीं है। अभी थोड़े समय पहले 9 मंथ या 1 साल 2 साल के पहले आपके पास धन की बहुत दिक्कत आ गई थी। अभी मैं जो देख रही हूँ, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, काफ़ी पैसे आपके आसपास हैं। देखो एक पहचान मैं और बताती हूँ, आप जहाँ भी रहते हो ना, काफ़ी ग्रीनरी है आपके घर के आसपास, पेड़ पौधे काफ़ी ग्रीन ग्रीन सा मुझे दिखाई दे रहा है। पशु पक्षी आपको बहुत दिखते होंगे। यहाँ पे आप यूनिवर्स से जुड़े हो, चक्रास अलाइन है आपके, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, यानी कि आप अपने मतलब का तो बहुत अच्छा कर रहे हो। जितना भी आपको चाहिए उतना धन आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रही है। किसी एक चोर टाइप्स इंसान से आपको बहुत सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हो। मदरली नेचर हो सकता है आपका, काफ़ी लविंग केयरिंग नेचर हो सकता है, इसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एक चोर टाइप्स का इंसान, धोखेबाज, चीटर, झूठा, मक्कार, ऐसा कोई इंसान ज़रूर है। इससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, यह आपको अपनी मीठी मीठी बातों में ले करके आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। हालांकि आपके ऊपर ब्लेसिंग है, यहाँ पे आपके गुरु की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप यहाँ पे क्वीन, देखो मैंने कहा था ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई पैसे छाप रहे हो, जो भी हो, पैसे अच्छे बना रहे हो, इसीलिए 2-3 लोगों की नज़र यहाँ पे जो आपके ऊपर है, ये पुराने दुश्मन आपके हो सकते हैं, जिनके पैसे के कोई मसले चल रहे हैं या कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़े पास्ट में हुए हैं, तो यहाँ पे उन लोगों की नज़र आपके पैसों पे हो सकती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई कहाँ से सब कुछ आप कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। तो किसी को पता है कि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो और इनकी नज़र आपके पैसों पे है। यहाँ पे जिनको कर्मा मिल रहा है, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके दुश्मन जिन्होंने आपको कोर्ट केस में फंसाया, झूठे केस में फंसाया, उनकी ये दुर्दशा है। मैंने कहा ना, इनकी किस्मत अगर सही हुई, कुछ अच्छा कर्मा किया होगा, तब तो ये बचेंगे, वरना मुसीबत ऑलरेडी इनके तरफ मुंह फाड़ के खड़ी हुई है, कभी भी निकल सकती है। कर्मा के रूप में इन्हें मिलना है, मुसीबत पे मुसीबत, एक गई नहीं दूसरी आएगी, दूसरी गई नहीं तीसरी आएगी। यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्स के बातों को नहीं माना, यूनिवर्स की वार्निंग को नहीं सुना। बार बार इनको वार्निंग दी जा रही थी कि आगे मत बढ़ो, दोबारा मत करो, किसी इनोसेंट को मत फंसाओ। जब जब इन्होंने यहाँ पे आपको कहीं से भी फंसाने की कोशिश की है, कहीं से भी तकलीफ देने की कोशिश की है, तब तब इन्हें वार्निंग मिली है, तब तब इनके जीवन में बहुत भयंकर कुछ ना कुछ इनके लाइफ में हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने फंसाने की बोला और कार्ड आ भी गया, द फूल। आपको ये बेवकूफ़ समझते थे, पर आप इस समय ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। बेवकूफ़ नहीं हो आप, देखने में सीधे हो, पर हिसाब किताब तो आप भी करना बराबर जानते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपको कहीं फंसाने के लिए कहीं पे पूरी फैमिली को या आपको फंसाने की इन्होंने दोबारा से कोशिश की थी, जहाँ पे आपको बचा लिया गया। ये जो डॉगिन लॉयल्टी, ये शो करता है लॉयल्टी को। तो आपकी इंट्यूशन जो है वो हमेशा आपके साथ चलती रहती है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, तो भाई उस पर भरोसा करिए आप, ठीक है। कभी कभी आप इग्नोर करते हो, इग्नोर करोगे तो कहीं गड्ढे में गिर जाओगे, और अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो ये आपको निकाल लेगी हर जगह से। तो यहाँ पे देखो, कहीं आप फंसने वाले थे, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया और आप बच गए। वाह क्या बात है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो डिवाइन आपके पास हमेशा नहीं रह सकते, बड़ा प्यार करते हैं वो आपसे भाई, हमेशा नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या किया पता है, क्या गिफ्ट दिया आपको, कि आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया, कि उनकी एब्सेंस में कहीं भी आप गिरने वाले हो, कोई भी आपकी टांग खींचने वाला हो, तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोलेगी, आपके अंदर से बोलेगी रुक जाओ मत जाओ। तो उन्होंने आपको ये गिफ्ट दिया है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा के, कि आप बचते रहो, कोई आपको गिरा नहीं सकता। अगर आप सुनोगे ना अपनी इंट्यूशन की, तो आप बच जाओगे। किसी कैरेक्टरलेस इंसान से आपको बच के, ये दोबारा आपके लाइफ में कोई एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है अभी बड़ी तेजी से। कोई 7 ऑफ कप्स है,
ये इसी इंसान के द्वारा आपको काफ़ी, देखिए ये आपकी एनर्जी निकल के अभी आ रही है कि इस इंसान के द्वारा आपको काफ़ी पीड़ा पहुंची थी एक समय में। इस इंसान को आपकी डिविनिटी, आपकी डिवाइन पावर से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि ये देखो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि ये इंसान टोटल नेगेटिव और आप टोटल पॉजिटिव। तो यहाँ पे टकराहट थी, प्लस माइनस, आप प्लस ये माइनस, ऐसा था कि ये इंसान टोटल नेगेटिव, आप टोटल पॉजिटिव, और यहाँ पे बड़ी टकराहट थी। ये रिश्ता ही टॉक्सिक बन गया था, जो भी था, बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे थी, क्योंकि पॉजिटिव इंसान के साथ नेगेटिव कभी नहीं रह सकता। उसको हमेशा उसका शैडो साइड दिखता रहेगा कि उसके अंदर क्या गंदगी भरी है। जो पॉजिटिव इंसान है ना, उसके सामने हमेशा बहुत ही डल फील करेगा, उसकी वो अपनी नेगेटिव साइड देखना नहीं चाहता, पर दिखेगी उसको। तो ये इंसान बहुत जेलस आपसे, जो भी इंसान की एनर्जी आ रही, बहुत जेलस आपसे रहता था। कहाँ पे आप एक डिवाइन पावर, यहाँ पे देखिए आप एक लक्ष्मी की एनर्जी में, प्यूरिटी, लक्ष्मी, ऐसी एनर्जी आपकी थी। और ये क्या था, ये देखो पूरा डार्क ब्लैक ये इंसान दिख रहा है। तो ये अगर एक रिलेशन था तो बहुत टॉक्सिक रिलेशन ये बन चुका था, जहाँ पे सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और दूरियां बढ़नी यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा हुआ, ताकि बैलेंस हो सके। यहाँ बैलेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और मल्टीपल रिलेशंस। शांति का तो कहीं ऐसा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा। इस समय आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। द मैजिशियन की एनर्जी है, जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस अपनी थॉट पे आप क्या मांग रहे हो सोच समझ के। आपने जितना ही शांति करने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी में कि शांति हो जाए, पर यहाँ उतने ही क्योटिक सिचुएशन यहाँ पे बढ़ते चले गए, यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनली आपको सबको कट ऑफ करके आपके जीवन में इस समय शांति मुझे दिख रही है, लेकिन कुछ साइड में चल भी रहा है। कोर्ट केस कोई चल रहा हो सकता है, लड़ाई झगड़े चल रहे हो सकते हैं, सेपरेशन चल रहा हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी चल रहा हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे मस्त हो, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि जीवन में ये मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो आपने इनको साइड में किया, आप अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जी रहे हो। वैसे भी अपने टाइमिंग पे ही सब कुछ सही होना है, वैसे भी तो क्यों रो रो के बिताओ। ये आपके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख दिया है, अपनी लाइफ में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो। शांति है इस समय आपके जीवन में, काफ़ी शांति, शून्य की एनर्जी है। आप आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो। शिव आपके गुरु हो सकते हैं या शिव भक्त आप हो सकते हो, क्योंकि शून्य की एनर्जी है। या आप किसी ऐसे शून्यता की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ यहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, काफ़ी आपकी स्टेट आपकी बहुत अच्छी बन रही है। मेडिटेशन की स्टेज बहुत अच्छी आपकी बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत लोग देख के ये भी आपको सोचते, ओ माय गॉड आप स्टार हो, स्टार सीड हो। भाई मैंने कहा ना, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे, चक्रास अलाइन है। ओ माय गॉड, देखिए ये चक्रास अलाइन है आपके, और आप हील्ड पर्सन हो, बैलेंस्ड हो, आपको कोई हिला नहीं पा रहा है, तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी बाउंस बैक कर रही है। जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव इंसान एंड जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है ना, आपकी एनर्जी बाउंस बैक कर रही है। जिधर से आ रही उधर को लौट के जा रही, टिक ही नहीं पा रही। जैसे कमल के जो फ्लावर होता है ना, लोटस, तो आपने देखा होगा वो रहता कीचड़ में है, लेकिन खिला रहता है पानी के ऊपर। उसके ऊपर आप पानी डालोगे ना, तो एक बूंद भी उस पर ठहरेगा नहीं, गिर जाएगा पानी। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहे हो, प्योर। जितने भी क्योटिक सिचुएशन थे आपकी, उन सब का कोई यहाँ पे कर्मा, जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी जंग लड़के आ रहे हो, क्योंकि हर जगह लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, कर्मा, यही सब मुझे दिखाई दे रहा है।
आपको धोखा, चीटिंग, आप देख रहे हो सारी यही चीज़ें। लेकिन देखो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके खुद बहुत अच्छी अपनी स्थिति इस समय बना रखी है। तो यहाँ पे कर्मा ज़बरदस्त तरीके से, किस्मत देखो इन लोगों की, अगर क्योंकि सताए तो आप गए हो भयंकर तरीके से, किस्मत अगर इनकी सही रही तब तो ये बचेंगे, वरना इनको भी ऐसी ही मुसीबतें मुंह फाड़ के खड़ी हुई हैं और इन्हें निगलने वाली हैं, क्योंकि चेतावनी इन्होंने नहीं मानी। बार बार इन्हें चेतावनी मिली थी कि मत करो, रुक जाओ, लेकिन इन्होंने नहीं सुना भाई। तो कर्मा बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों ने झूठा कोर्ट केस यहाँ पे लग रहा है आपको फंसाया है कहीं पे। जजमेंट भी है भाई, लो, ज़बरदस्त जजमेंट है यहाँ पे, न्याय फरमान है। यानी कि ऐसा लग रहा है ना कि गुस्से में एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स के द्वारा कि जितनी बातें थी उसकी ना जाने कितना गुना आपको बता बता के फंसा फंसा के कहीं पे रखा गया है, कोर्ट केस किया गया है, कॉफिन तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। जजमेंट है यहाँ पे। आप तो यहाँ पे भाई जितनी भी मुसीबतें थी आप काट चुके हो। अब समय शुरू हुआ उनका, आपके दुश्मनों का, क्योंकि मैंने स्प्रेड ही आपके दुश्मनों को आया था। पहले जब मैंने कार्ड्स निकाले सारे दुश्मनों की एनर्जी निकल के आई थी, और बहुत सारे दुश्मन है आपके। आपको बहुत सोच समझ के संभल के रहना है भाई। बहुत सारे लोगों से आप दुश्मनों से घिरे हुए हो। कितने तो है जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, कितने हैं जिन्हें आप जानते हो, लेकिन आप डरते नहीं हो भाई। ये मैंने देखा, डरते नहीं हो आप, बहुत ही मस्त रहते हो, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। 7 नंबर अगेन बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। 0, 1, 5, 4, 17 एंड 17 की बात क्या है, 9, ओके, एंड 1 अगेन, 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं क्योंकि 1 आया है। विश फुलफिलमेंट है। 10 नंबर कंप्लीशन एंड 3 नंबर थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे भाई। 20 नंबर एंड 5 नंबर, ओके। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम एज भी देखते हैं। किसी की एज भाई 35 हो सकती है एंड 42, 49, 47, 57, 61, 62, ओ माय गॉड, 62, 54, 51, 56, 53, ये एज है। आपके बारे में आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी दीजिएगा। ओ गोल्ड डिगर, तो मैंने पहले आपको ये देखो 7 नंबर का ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स, यही इंसान बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है, ये लालची। देखो आपको मैंने कहा ना, लोगों से बहुत बच के रहना है। कोई आपके रिलेशन में, देखो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी निकल के आ रही है, आपका कोई यूज़ कर सकता है, आपके इमोशंस का यूज़ करके झूठा रिलेशन दिखा के आपके पैसे ठग सकता है भाई। गोल्ड डिगर है कोई, पैसे कोई एसेट्स है आपका बहुत बड़ा नुकसान करके जा सकता है। थोड़ा सोच समझ के किसी को अपने जीवन में एंट्री देना भाई। स्पाई कोई ये आपके जीवन में तब आएगा जब ये आपको ढंग से स्पाई कर लेगा, ढंग से स्टॉक कर लेगा कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास। तो ये ठग जो होते हैं ना, ये पूरा सोच समझ के देख के तब जीवन में एंट्री मारते कि इन्हें फ़ायदा क्या हो रहा है, ये अपना फ़ायदा देख के आएगा। कोई गोल्ड डिगर है आपके आसपास, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे संभलने की जरूरत। डिस्टेंस मेंटेन करो ऐसे लोगों से। डिस्टेंस निकल के आ गया, देखा, जाओ दूर जाओ ऐसे लोगों से। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। बड़ा चूना लगा सकता है ये आपको। पेशेंस रखना है, आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें, कुछ मंथ में आपके तरफ कोई बहुत अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं जिसका आप वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार था आपका। तो पेशेंस रखना है, डिवाइन टाइमिंग पे ही ये चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए कुछ हम यहाँ पे आपके लिए नेम इनिशियल्स निकालते हैं। B, X,
C L F U A। ओके, तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, BXCLFUA। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है ये आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।